सरकारें आएगी जाएगी, देश अजर और अमर रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का अनाउंस हो चुका है। अर्थात अभी दोस्तों हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी के द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 का अनाउंस कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 जो है, यानी दोस्तों अपने 7 चरणों में कुछ चुनाव होने हैं। इसमें कुल कितने वोटर भाग लेने वाले हैं, संपूर्ण जानकारी के साथ दोस्तों मैं आपके साथ में जुड़ चुका हूं। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जनता का जनता द्वारा जनता के लिए चुना गया प्रतिनिधित्व क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। और आप सभी इस बात से विदित है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जो है वो भारत है दोस्तों, और विश्व में युवाओं के देश के नाम से जाना जाता है। इसलिए इन युवाओं के कंधे पर जो दोस्तों आपके भार है वो इतना भार है, क्योंकि लोकतंत्र जहां जिंदा होता है वहीं जनता की बात सुनी जाती है। और इस लोकतंत्र की चुनाव आयोग के द्वारा विशेष रूप से कुछ अनिवार्य बातें जो कही गई है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि उनका अपन को चुनाव आयोग जो सख्त हिदायत दी है कि किसी भी एंगल पर आप या तो चाहे कोई पार्टी हो या मतदाता हो, रेड लाइन जो चुनाव आयोग दे रहा है उसको किसी भी एंगल पर कोई क्रॉस नहीं करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्टली बता देता हूं, हमारे जो निर्वाचन आयोग है उसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली है। प्रारंभ में ये 1 सदस्यीय आयोग था, वर्तमान में ये 3 सदस्यीय आयोग है दोस्तों, जिसके वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है अपने राजीव कुमार जी। और राजीव कुमार जी के द्वारा दोस्तों आज जो है चुनाव जो होने हैं 2024 के लोकसभा आम चुनाव जो है उनकी डेट अनाउंस कर दी गई है, और उसकी कुछ हिदायत जो बातें हैं वो भी उन्होंने हमारे साथ साझा की है। इस बार दोस्तों भारत के चुनाव में यानी लोकसभा के चुनाव में आप सभी ध्यान रखेंगे कि कुल लगभग 97 करोड़ मतदाता इस चुनाव में भाग लेने वाले हैं। ध्यान रखो भाई, भारत में कुल 97 करोड़ मतदाता वर्तमान में है, तो विश्व में सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में भारत जो है दोस्तों हमारे सामने आया है। और अब दोस्तों ध्यान रखें कि कुल वोटर इसमें, यानी मैंने बताया लगभग 97 करोड़ यानी 96.8 करोड़ मतदाता टोटल है, जिसमें से दोस्तों पुरुष मतदाता जो है वो है 49.7 करोड़। ध्यान रखें, महिला मतदाता है 97.15 करोड़। ध्यान रखेंगे आप लोग दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि 88.5 लाख जो है दिव्यांग मतदाता भी है। और दोस्तों इस बार पहली बार चुनाव आयोग के द्वारा एक स्पेशल बात कही गई है कि इस चुनाव में जिनकी आयु 85 इयर्स ओल्ड यानी 85 या 85 से अधिक है, या कोई भी व्यक्ति, जो पहली बार भारत के चुनाव में ऐसा हो रहा है कि जो व्यक्ति 40% से अधिक विकलांग है उनको घर से वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। ध्यान रखें भाई आप लोग, वो जो है घर से ही वोट करवाएं, उनको मतदान केंद्र पर आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये आपको भारत के चुनाव में पहली बार ऐसा अपन को देखने को मिला है। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये जो चुनाव हो रहे हैं 17वीं लोकसभा जो अपने अभी चल रही है 2019 से 2024 ईस्वी तक, इसका कार्यकाल 16 जून को समाप्त हो रहा है। ऐसे में लोकसभा चुनाव 2024 जो है वो 7 चरणों में होगा। पहली बात, सबसे बड़ी बात कि लोकसभा चुनाव कितने चरणों में होने वाला है, तो 7 चरणों में होने वाला है, जिसमें दोस्तों जो प्रथम जो लोकसभा चुनाव होने हैं, पहला चरण जो होना है वो 19 अप्रैल को होगा। ध्यान रखें आप लोग, जिसमें 21 राज्यों में कुल चुनाव होना है, जिसमें कुल 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा। ध्यान रखेंगे आप लोग, पहला चरण कब हो रहा है? 19 अप्रैल। जबकि सेकंड जो चरण है दोस्तों वो होने वाला है 26 अप्रैल को, 89 सीट लोकसभा की जिनके ऊपर मतदान होगा। थर्ड चरण 7 मई को 12 राज्यों में दोस्तों चुनाव होगा, जिसमें 94 लोकसभा की जो सीट है उनके ऊपर चुनाव होना है। जो फोर्थ है 13 मई को चौथा चरण, ध्यान रखें। 5वां चरण 20 मई को, 6वां चरण 25 मई को, और 7वां चरण दोस्तों 1 जून को। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इन सब का जो परिणाम आने वाला है, देखते हैं किसका भाग्य चमकने वाला है। भारतवर्ष का नया जो है दोस्तों अपनी सरकार का गठन करने वाला मुखिया कौन होगा, इस बात का अनाउंस होने वाला है दोस्तों 4 जून को। सभी मित्र ध्यान रखें कि 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम जो है वो जारी किया जाएगा, जिसके बाद जो, क्योंकि 16 जून को लोकसभा का कार्यकाल जो है अपने 17वीं लोकसभा खत्म हो रहा है, 4 जून का रिजल्ट जारी होगा। और देखते हैं किसके सिर पर सेहरा बंधता है, ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि ये तो वक्त के जो है किस करवट जो है अपना फैसला चलाते हैं, कौन सरकार बनाता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी हिदायत लोकसभा आपके चुनाव आयोग ने क्या दी है, 2-3 पॉइंट है जिनके ऊपर मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। इसमें साफ साफ कहा है, एक तो इस बार प्रत्येक जिला मुख्यालय पर 4 कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे, जिसमें कोई भी व्यक्ति चुनाव आयोग द्वारा दी गई हिदायत का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसका आपको वोटर जो है वीडियो बना करके और चुनाव आयोग की जो साइट है उसके ऊपर डाल सकते हैं, और उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। कोई भी व्यक्ति
चुनाव में अगर धन बल का प्रयोग करता है या कोई जैसे गिफ्ट वगैरह देना ऐसा कुछ होता है, ऐसा कोई भी करता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के चुनाव आयोग ने हिदायत दी है। एक अपन क्या करते हैं, सबसे बड़ी अपनी गलती क्या है कि हम सोशल मीडिया पर जैसे अपने पास में कोई न्यूज आई, चाहे वो न्यूज सही है, न्यूज गलत है, एडिट की हुई है, कुछ भी नहीं देखते अपन। ये हम जिस पार्टी के होते हैं, हमारा जो व्यक्ति जिस पार्टी का होता है उसके उस पार्टी के नाम का चश्मा लगा होता है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में जो भी न्यूज अपने पास में आई, चाहे वो सही है चाहे गलत है, ऐसा दोस्तों अपन को इस बार नहीं करना है। चुनाव आयोग ने सख्त निर्देश दिए हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति करता है तो इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर कोई गलत अफवाह नहीं फैलाई जाए। इसके बाद ध्यान रखेंगे आप लोग दोस्तों कि इस बार चुनाव जो है, चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि चुनाव में किसी तरह की कोई हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसलिए और दोस्तों चुनाव जो है ये ध्यान रखना, आप ये अपना त्योहार है, जैसे अपन होली, दीपावली, ईद, मेले, त्योहार मनाते हैं, वैसे अपना लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार दोस्तों चुनाव है। इसलिए आपसी सामंजस्य को कदापि अपन को खराब करना ही नहीं है, अपन को अपना वोट डालना है। दूसरा सख्त निर्देश दिए है चुनाव आयोग ने कि किसी भी एंगल पर दोस्तों डबल वोटिंग जो कुछ करते हैं, ध्यान रखो आप लोग, वो ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ध्यान रखो वो कार्रवाई पर्टिकुलर मतदाता पर होने वाली है, ऐसे में कोई कहीं ऐसे में काम नहीं आना है, अपनी जिंदगी जो है वो खराब हो सकती है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। कोई भी पार्टी अपना स्टार प्रचारक बनाती है, उस प्रचारक को विशेष हिदायत भी यह भी रहेगी कि वो किसी भी विशेष पर्टिकुलर धर्म या जाति को लेकर के कोई भी अनर्गल कमेंट्स जो है वो नहीं करेगा। ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करने का चुनाव आयोग ने सख्त आदेश दिया है, ध्यान रखो आप लोग। इसके अलावा दोस्तों कोई भी जैसे भड़काऊ स्पीच नहीं देगा, ऐसा कोई स्पीच नहीं देगा कि जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे, किसी के धर्म, किसी के जाति, किसी वर्ग को जो है विशेष भावनाओं को ठेस पहुंचे, ऐसा कोई भी कमेंट करेगा तो उसके खिलाफ भी चुनाव आयोग ने सख्त कार्रवाई की है। दूसरा, आचार संहिता लग चुकी है, तो ऐसे में दोस्तों आचार संहिता का क्या नियम होता है, कई प्रश्न आते हैं कि आदर्श आचार संहिता क्या है। तो आदर्श आचार संहिता का दोस्तों सबसे बड़ा ये है कि इस दरमियान किसी तरह का कोई सरकारी ट्रांसफर जो है वो नहीं होगा, ध्यान रखें आप लोग। सरकारी गाड़ी वगैरह जो है उनका उपयोग यहाँ पर नहीं लिया जाएगा, ध्यान रखो आप लोग। किसी भी संदर्भ में आप जो है आप कोई नया उद्घाटन नहीं कर सकते, नई अनाउंसमेंट नहीं कर सकते, ऐसा कोई भी करता है। पार्टी चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि आपका जो आप प्रचार के दौरान उपयोग करने वाले जो भी पोस्टर वगैरह जो यूज करते हैं, ध्यान रखो आप लोग, उसमें किसी तरह का कोई घोषणा का अनाउंसमेंट जो है इसमें नहीं होता, वो सब आचार संहिता के उल्लंघन माना जाएगा। ऐसा करने वाली पार्टी के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, चुनाव आयोग ने एक और निर्णय इस बार लिया है कि किसी भी व्यक्ति को जिस पार्टी ने टिकट दिया है और वो प्रत्याशी अगर आपराधिक प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है, जिसके ऊपर 3 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज है, उसके लिए अलग से रूल्स ऑफ रेगुलेशन चुनाव आयोग ने जारी करेगा और उसके आधार पर ही उनका चुनाव होगा। और दूसरा, इस बार ड्रोन से हर चुनाव आयोग जो है उसने साफ कहा है कि ड्रोन कैमरे के माध्यम से पूरी की पूरी निगरानी जो है वो दोस्तों रखी जाएगी। तो सभी मित्र ध्यान रखें, इस बार के लोकसभा चुनाव यानी दोस्तों अपने लोकसभा चुनाव 2024 सीधा सा उत्तर 7 चरणों में होने वाले हैं। पहला चरण दोस्तों 19 अप्रैल 2024 को प्रारंभ होगा और चुनाव 7वां चरण जो है वो 1 जून 2024 को होगा। 4 जून 2024 को रिजल्ट जारी होने वाला है। और इसके साथ में ही दोस्तों 4 राज्यों के जो 26 विधानसभा की सीटें हैं उन पर उपचुनाव भी इस बार होने वाला है, उनका रिजल्ट भी साथ में ही 4 जून को जारी किया जाएगा। तो दोस्तों लोकतंत्र के इस महापर्व में आप सभी भागीदारी अवश्य निभाएं, क्योंकि युवा अगर भागीदारी निभाए लेंगे और सकारात्मक अगर दोस्तों न्यूज फैलाएंगे, सकारात्मक लोगों को पॉजिटिव बताएंगे, क्योंकि लोकतंत्र में को मजबूत करने के लिए सभी मतदाताओं का साथ आना अति आवश्यक होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये चुनाव आयोग के द्वारा दी गई जो जानकारी है उसके माध्यम से ये जानकारी हमने आपके साथ साझा की है, या जानकारी आपको अवश्य रखनी चाहिए और हमें भी इस लोकतंत्र के पर्व में भाग अवश्य लेना चाहिए, लेकिन पूर्णतः नीतिगत अनीतिगत तरीके से अपन को कोई भी कार्य नहीं करना है। तो सभी जो प्रत्याशी जो खड़े हो रहे हैं उनको सभी को शुभकामनाएं। और दोस्तों लोकतंत्र के इस महापर्व की एक बार पुनः आपको उत्कर्ष परिवार की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखते हैं 4 तारीख को भाग्य किसका चमकता है, ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं, आज जिलों की कल का भरोसा नहीं, और जो दे रहे हैं अगले जन्म की खबर, जिन्हें अगले ही पल का भरोसा नहीं, अगले ही पल का भरोसा नहीं। तो दोस्तों ध्यान रखना, अभी किसी कोई बड़ी बात नहीं करनी है, क्योंकि ये चुनाव का समय है। अपना कार्य जो है जो वो करते रहें, फालतू के किसी भी अनर्गल कार्य में अपन को नहीं पड़ना है, क्योंकि तुलसीदास जी ने साफ कहा था, तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ी बलवान, काबा लूटी गोपिकार वही अर्जुन वही बान। तो ऐसे में पुनः आप सभी को इस महापर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत,
वंदे मातरम।